कैसे हो? ठीक हो? आज बहुत कम बच्चे आए। हाँ। क्या? अच्छा। चलो बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। तो हमने मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहले हमने मैटर कवर किया था। मैटर वाला सारा क्वेश्चन हो गया। बोलो। सेकंड इज द मोल कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। तो मोल क्या होता है बेटा? मोल जो होता है, इट इज ए टाइप ऑफ काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का नंबर होता है। वो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। अब बेटा मैंने लिखा था 1 मोल इक्वल टू Na। मतलब मोल एंड Na इज द सेम। मतलब 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एंड 1 Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है बच्चा? अब उसके बाद जो हमने डिफाइन किया था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। दिस इज द सेकंड टॉपिक। तो देयर आर थ्री केसेस। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको थ्री फॉर्मूले मिलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट थ्री फॉर्मूला यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, बहुत ध्यान से देखना बेटा। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ये मैथमेटिकल चैप्टर है। तो हर पार्ट पे के क्वेश्चन करेंगे, अपने आप सीख जाए। तो नंबर ऑफ मोल में दिस इज द, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो देयर आर थ्री केसेस। केस नंबर वन हो गया था, केस वन या ए कुछ भी बोल सकते हो। ये कब होता था? जब आपके क्वेश्चन में व्हेन मास इज गिवन, जब आपके क्वेश्चन में मास दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बोलो? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब बेटा देखो, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं बोलो? एन इक्वल टू गिवन मास को डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये फॉर्मूला नंबर वन मिला था केस नंबर वन में। फॉर्मूला नंबर टू, इसको अगर डब्ल्यू पूछेगा तो यहां से क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एम। और दोनों पार्ट पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। बोलो बेटा, क्वेश्चन किया था ना? चलो। तो बेसिकली हम लोग इसका क्या पढ़ रहे हैं? ये छोटे छोटे टूल्स पढ़ रहे हैं। जैसे आप होता है तो डायरेक्ट अगर कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आप डायरेक्ट उसका बॉडी नहीं बनाते हो, सबसे पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हो। तो वही सेम चीजें हम कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं। आगे चल के तुम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है? तो वो यहाँ ये सारा कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा। ये छोटे छोटे टूल्स वहां पे यूज होके फिर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? छोटे छोटे टूल्स है। तो केस नंबर वन, व्हेन मास इज गिवन। अब हम बात करते हैं आज केस नंबर टू या केस नंबर बी के लिए। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है? मास नंबर का सम। तो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज द केस नंबर टू, केस टू या केस बी। केस नंबर टू। अब बातें नहीं होनी चाहिए, उधर वाला ग्रुप बहुत बात करता है। पीछे वाले जो बच्चे हैं बात करते रहते हैं। चलो बेटा ध्यान से देखो। अब केस नंबर टू होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा। केस नंबर टू, व्हेन व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे? तो स्मॉल एन इक्वल टू, जो फॉर्मूला बनता है, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट डिवाइडेड बाय
एन ए, एन ए किसके बराबर होता है बोलो? 6.023 इंटू 10⁻²3। ये होता है फॉर्मूला नंबर 1 केस नंबर 2 का। जब आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो आप नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट डिवाइडेड बाई एन ए। लिखते चलो, साथ में लिखते चलो। ये फॉर्मूला एकदम टिप्स पे होना चाहिए सारा, हर जगह यूज होता है। अब बेटा देखो, इसको हम लोग स्मॉल मतलब मैथमेटिकल तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल एन से यूज करेंगे। दिस इज द कैपिटल एन, और एन ने आपको पता होगा अवोगाड्रोस नंबर। तो इस फॉर्मूले को मैं शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूं? स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट डिवाइडेड बाई एन ए। बोलो बेटा, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1 केस नंबर 2 का। कैपिटल एन क्या है बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। और एन ए क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, कैपिटल एन पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एन इंटू एन ए। तो मतलब इस केस में भी दो फॉर्मूला मिल गया। इस केस में भी दो फॉर्मूला मिल गया। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन को कैसे देख के पहचानना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एन जो होता है ये नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। और एन ए जो होता है ये अवोगाड्रो नंबर होता है, अवोगाड्रोज नंबर। अब बेटा देखो, ये दो फॉर्मूला इसमें भी मिला है, दोनों पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। हो गया? अब देखो दोनों पार्ट पे मैं क्वेश्चन करा देता हूं, अपने आप चीजें हो जाएंगी। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है वही, नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। पहला पार्ट दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या है कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। सेकेंड, 6.023 इंटू 10⁻28 molecule of CO2। थर्ड, 6.023 इंटू 10⁻25 molecule of oxygen, ऑक्सीजन। अब देखो बेटा, सारे बच्चे लिखना बंद कर दो, बस क्वेश्चन लिख के इधर देखो। अब देखो बेटा, इसमें मेन क्या अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्वेश्चंस को समझना कि कौन सा केस यूज होगा। तो देखो पहले हमने कैसे क्वेश्चन किए थे? 2 ग्राम H2O है, 4 ग्राम CO2 है, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे, बोलो। तो उसमें मास दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब हाइड्रोजन का इतना एटम है।
फिर CO2 का इतना मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का इतना है मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? तो अब आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि कौन सा, सर ने तो बोला है कि बस आप 3 फॉर्मूला रट लो, विद द हेल्प ऑफ दैट 3 फॉर्मूला कोई सा भी नंबर ऑफ मोल वाला रहेगा क्वेश्चन कर लोगे। तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज, बस वही 3 फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा। ये दूसरे फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं। तो बेटा देखो, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, केस नंबर 2 पे चले जाएंगे। तो केस नंबर 2, when number of particle given, तो number of n equal to number of particle present, capital N, this is the 6.023 into 10 raised to power 23, number of particle present divided by Na। बोलो कितने आ जाएंगे, 1। तो 1 पार्टिकल आ गया। ये बोलो, पहला पार्ट तो हर किसी को समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट भी क्या बोल रहा है कि CO2 का इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ही प्रेजेंट। तो वही सेम चीज है, तो स्मॉल एन पूछ रहा है, तो स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट 6.023 इंटू 10 रेस्ट की पावर 28 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23। कितना जाएगा, 1:10 रेस्ट की पावर 5, या फिर 10 रेस्ट की पावर 5। बोलो बेटा, इतने पार्टिकल आ गए। अब उसके बाद थर्ड वाला, तो इसके लिए स्मॉल एन इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेस्ट की पावर 25 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23। कितना आ गया, तो दिस इज द 10 रेस्ट की पावर 2। 10 रेस्ट की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 100 पार्टिकल। तो ये बेटा क्या है, टूल्स है, इसको हम लोग टूल्स बोलेंगे। ये छोटे छोटे टूल्स है, आगे चल के हर कॉन्सेप्ट में इसको यूज होगा। तो अभी हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड किया है, और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सेकेंड। तो दिस इज द स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एन ए। डन। कितना, अच्छा हाँ, ये मोल पूछ रहा है ना, तो इतने मोल हो जाएंगे। अगर वो पार्टी कैपिटल एन की वैल्यू पूछता तब क्या हो जाता बेटा, ये देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है, मोल पूछ रहा है ना, तो कितने, इतने मोल आ जाएंगे। ये 1 मोल हो जाएगा, ये 10 रेस्ट पावर, मैंने बोल दिया पार्टिकल, मुझे लगा पार्टिकल पूछ रहा है। डन। बोलो बेटा, मोल पूछ रहा है तो मोल आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी पे देखो केस नंबर 2 के सेकंड फॉर्मूले। लिख लिया इसको, लिख लिया बेटा। हाँ, हर पार्ट पे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, लिखो फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल। इसी में सेकंड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल। पहला पूछ रहा है आपसे 4 मोल ऑफ CH3, सेकेंड 2 मोल ऑफ H2O, थर्ड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए एक ही फॉर्मूला पता है, कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए वही सेम चीज है। तो कैपिटल एन इक्वल टू 4 इंटू 6.023 इंटू 10 रेस्ट पावर 23। तो कितना हो जाएगा, 24.092 इंटू 10 रेस्ट पावर
पार्टिकल। बोलो डन। ऐसे ही दूसरा तीसरा खुद से करिए। तो दूसरे के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 2 into 6.023 into 10⁻23 तो 12.046 इंटू पार्टिकल या मोल पार्टिकल। अब देखते हैं ये वाला, तो कैपिटल एन इक्वल टू 1 into 6.023 इंटू 10⁻20 तो वही हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। हो गया बेटा। तो देखो हर पार्ट पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमने केस नंबर 2 में दो फॉर्मूला मिला था। पहला मिला था स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एन ए, उस पर भी क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरा जो फॉर्मूला मिला था कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए, उस पर भी कर लिया। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 बच रहा है। बस ये तीन फॉर्मूले आपको नंबर ऑफ मोल्स में याद होना चाहिए। थर्ड के केस नंबर 3, केस 3 होता है फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वो गिवन, जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन होगा उसके लिए कैसे फाइंड करते हैं, तो स्मॉल एन इक्वल टू जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर लीटर एट एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? ये यूनिट होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। अभी इसको मैं अलग से भी कराऊंगा। ये दो टर्म्स होते हैं, एक तो एसटीपी होता है, एक एनटीपी होता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और जो V है वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट डिवाइडेड बाय 22 अब बेटा देखो इसको हम लोग शॉर्टकट में इसी फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा शॉर्टकट में, स्मॉल एन इक्वल टू वी बाई 22.4। ये फॉर्मूला नंबर 1 मिल गया। हर केस में दो फॉर्मूला मिल रहा है, तो पहले स्मॉल एन मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। अब यहां से V की वैल्यू अगर पूछेगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू 22.4। तो हर केस में दो दो फॉर्मूला मिला है बेटा, ये दोनों फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, हर जगह इसका यूज होगा। हो गया। चलो बेटा, तो आप देखो इस पे भी क्वेश्चन करा देता हूं। लिखिए फाइंड मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस। क्वेश्चन लिखिए फाइंड मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस।
चले नेक्स्ट पेज पे। फाइंड मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस। तो अभी देखो तुमको पता है, मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि देखो अब जो भी क्वेश्चन दूंगा ये तीसरे वाले फॉर्मूले पे दूंगा, लेकिन आगे चल के आपको खुद से पहचानना पड़ेगा कि फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 कौन सा यूज। फाइंड मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस। पहला दिया हुआ है 44, फर्स्ट 44.8 लीटर ऑफ SO2 गैस, ऑफ SO2 गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है। सेकेंड 11.2 लीटर ऑफ NO2 गैस। थर्ड 88.66 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलो क्वेश्चन लिखो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देख। आप देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है क्या। देखो फिर से तुम लोग मतलब चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, तुम लोग रटना छापना ये सब चीजें सेकेंडरी रखा करो। अच्छा क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, पार्टिकल दिया हुआ है क्या, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। क्या इससे पता है, क्योंकि लीटर में है, लीटर में हमेशा वॉल्यूम। अब बेटा देखो तो नंबर ऑफ मोल, तो इसके लिए एक ही n इक्वल टू वी बाई 22.4। तो दिस इज द v की वैल्यू कितनी है 44.8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। अब ये क्या मोल, मोल पूछ रहा है इसलिए 2। बोलो बेटा डन, पहला हो गया। अब इसी तरह इसके लिए देखो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है SO2 गैस का, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला नंबर 3। तो n इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाई बोलो 22.4, ये कितना आ गया 0.5 मोल। अब ये थर्ड वाला n इक्वल टू वॉल्यूम 88.66 डिवाइडेड बाई 20, कितना रहा अप्रॉक्स बताओ। क्या आ रहा है 4.4, 4 में 40, 40 और कितना रहा है जल्दी बोलो है 44, अच्छा 3 एग्जैक्ट बताओ, चलो सॉल्व करो सब। और उस पे एक पेज रखो बगल में, ये मैथ्स वाला चैप्टर है, इस नहीं नहीं फेयर पे ही नहीं करना। कितना रहा है बताओ जल्दी से। कैलकुलेशन कुछ लोगों का बहुत अच्छा है क्योंकि वो कैलकुलेटर यूज नहीं किए हुए हैं, ठीक है। कितना गया 3.9, ये इतना। कैलकुलेटर यूज करते ही नहीं हम हमारा मैथ्स कपिल शर्मा से भी अच्छा है ना। कपिल शर्मा कौन है, ये देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है, नहीं पता। हाँ हाँ, इंसान है। अच्छा तुम लोग क्या हो, इंसान हो। अब बेटा देखो, अब इसमें भी दो फॉर्मूला मिला था, एक तो n इक्वल टू वी बाई 22.4। अब वॉल्यूम अगर पूछेगा तो कैसे फाइंड करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गिवन सब्सटेंस।
4 मोल पहला, सेकेंड 2 मोल ऑफ, खुद से करो जल्दी जल्दी, इतना टाइम है। थर्ड 6 मोल ऑफ CO2 गैस। चलो जल्दी जल्दी बेटा सॉल्व करो। तो देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, वॉल्यूम पूछे, तो वॉल्यूम के लिए एक ही फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू स्मॉल n इंटू 22.4। हो गया। कितना है बताओ, पहले के लिए देखो, वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल एन मतलब 4 इंटू 22.4, कितना गया 86 लीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है लीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट V इक्वल टू 2 इंटू 22.4, कितना गया 44 लीटर। अब यहाँ पे V, तो दिस इज द 6 इंटू 22.4, कितना गया 134.4 लीटर। बोलो बेटा, तो ये हमने बेटा देखो हर पार्ट, देयर आर 3 पार्ट्स, फर्स्ट व्हेन मास इज गिवन, सेकंड इज द व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, थर्ड फॉर वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो हर पार्ट पे दो दो फॉर्मूला मिला, ये एकदम फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए बेटा, याद हो गया होगा तुम लोग को, याद हो गया है फॉर्मूला, तो बहुत आसान है। इसका एक ट्रिक भी होता है, चलो ट्रिक थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले एक बार सुन लो। व्हेन मास इज गिवन, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई, सब एक साथ बोलोगे बोल। अब उसके बाद अगर W पूछेगा या मास पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सब सब एक साथ बोलोगे। फिर से ध्यान से सुनो, मैं देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं कौन कौन बोल रहे हैं कौन कौन नहीं बोल रहा। केस नंबर 1, अभी हम सारी बातें कर रहे हैं, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल में साइंटिस्ट ने बोला कि भाई बस आप 3 फॉर्मूले याद करो, 3 केसेस पढ़ लो, कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा हो जाएगा। तो केस नंबर 1, व्हेन मास इज गिवन, जब आपके क्वेश्चन में मास दिया रहेगा तो स्मॉल n इक्वल टू बोलो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मास की वैल्यू पूछेगा तो स्मॉल इनटू मोलर m। चलो ठीक है, ये तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 इज द व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट डिवाइडेड बाय, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा तो स्मॉल n इंटू n, तो ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस कौन सा हो गया जल्दी से बता दो। थर्ड इज द फॉर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो n इक्वल टू v वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिवाइडेड बाई, अब यहां से अगर वॉल्यूम पूछेगा तो स्मॉल n इंटू 22.4। अब बेटा देखो आपके बुक में भी दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ट्रिक बताया, उसको बोलते हैं वाई मैप फॉर्मूला। दिस इज द वाई मैप फॉर्मूला। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है लेकिन लिख लो, काम आ जाएगा। वाई मैप फॉर्मूला, कोई पूछेगा वाई मैप फॉर्मूला क्या होता है, तो बेसिकली दिस इज द लर्निंग आइडिया ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल को कैसे याद करना है ये साइंटिस्ट ने बताया, तो उन्होंने देखो कैसे बताया है। चलो सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, लिखना बंद करो, पहले एक बार चीजों को समझ लो फिर उसके बाद देखो बेटा। तो सारी बातें यहां पे किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, नंबर ऑफ मोल के। तो दिस इज द मोल, मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एन, ये इसकी बात चल रही है। बस इसको देखो, अब खुद से लिखना है, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। अब उसके बाद देखो देयर आर 3 केसेस, कौन कौन सा केस है, एक तो मास वाला केस है, बोलो मास वाला केस है, व्हेन मास इज गिवन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मास, व्हेन मास इज गिवन। सेकेंड कौन सा केस है, तो यहां पे हम पार्टिकल लिख देते हैं,
यहां पे हम पार्टिकल लिख देते। और तीसरा कौन सा केस है? वॉल्यूम, तो यहां पे हम वॉल्यूम। कोई छापेगा नहीं, सब लोग समझेंगे चीजों को। देयर आर थ्री केसेस। अब इन तीनों केसेस में हमको एक बार क्या है कि एक बार इधर से इधर जाना है और दूसरी बार इधर से इधर आना है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बेटा, केस नंबर वन, सारी बातें। अब देखो हम इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब मोल मिलेगा। इधर से इधर आ रहे हैं तो मोल मिलेगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? मास। चलो इसको देखो, एक नोटेशन टर्म्स भी लिख देते हैं। मास को हम लोग डब्लू बोलते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं? कैपिटल एन। और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? वी। अब बेटा देखो, गिवन मास, बहुत ध्यान से देखना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या मिल गया आपको? नंबर ऑफ मोल मिला। इधर से देखो, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या मिल गया? मोल। अब इधर से मोल इनटू क्या करेंगे? मोलर मास, क्या मिल गया बता? मास। इधर से इधर ये एरो देखो ना, इधर से अब इधर आ रहा है एरो, इधर बता रहा है मोल आपको फाइंड करना है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये मोल मिल गया। अब इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो गया बोलो? मोल इनटू मोलर मास, तो क्या मिल गया? मास। इसको लिख लो, पहले एक एक करके लिखते चलो, नहीं तो हौच पौच। हाँ, नहीं लिखना है सबको। मॉड्यूल दिखाओ, शायद मॉड्यूल में दिया हो। सब लोग लिखो पहले। ये मॉड्यूल में भी हमको लग रहा होगा। ये देखो मिल गया तो लोग का। इतना आलसी आदमी है, देखो ये यही वाला बना रहा है। हम्म। चलो सबको बनाना है क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ। मॉड्यूल भी अपने सामने, ये वाला पेज नंबर 57 खोल के रखो। पेज नंबर 57 सारे बच्चे खोल के रखो। हाँ, बस उसको देखते रहना, बाकी यहाँ पे मैं सारी चीजें करूँ। नहीं, ये कौन सा है? वही है कि कुछ और है? रुक जा, ये हम कौन सा है? इधर होगा ये तो। कंसंट्रेशन, वही तो है, वही है। वॉल्यूम। ये मोलारिटी इन्होंने अलग से ऐड किया, मोलारिटी अभी बाद में करेंगे हम। 57, बोलो पहला हो गया। देखो फिर से इसको समझो बेटा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल मिल गया। इधर से इधर जा रहे हैं तो मोल इनटू मोलर मास, तो मास मिल गया या वेट मिल गया। अब सेम चीजें इसके लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एक बार हम लोग पार्टिकल से इधर जाएंगे और दूसरी बार हम इधर से इधर है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट डिवाइडेड बाई क्या होता था? Na, तो क्या मिल गया? मोल। अब देखो, मोल इनटू Na, तो तुमको मिल गया नंबर ऑफ पार्टिकल। वही सेम चीजें इसके लिए भी करना है। तो एक बार इसको इधर से इधर कर लेते हैं, अब दूसरी बार हम इसको इधर से इधर कर लेते हैं एरो के हिसाब से। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, फिर मोल इंटू 22.4। देखो सारी चीजें मिल गई। अभी मैं देख रहा हूं कौन कितना अच्छे से डायग्राम बना रहा है। हाँ, दो, देयर आर थ्री केसेस। एक बार डिवाइड करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, बस। इसको बोलते हैं वाई मैप फॉर्मूला। ये छोटे छोटे टूल्स है बेटा, हर जगह ये यूज होंगे, तो आपको एकदम याद होना चाहिए। हो गया? फॉर्मूले को समझो, समझ में आया तुमको क्या बोल रहा है? एक बार इधर से इधर जाना है, एक बार इधर।
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल मिल गया, मोल इंटू मोलर मास, तो मास मिल गया। हो गया बेटा। लो बेटा, देखो अब बातें नहीं, अभी सारी बातें नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में चल रही है, तो यहाँ पे तीन केसेस मिले हैं, तीन फॉर्मूले मिले हैं। और मैं अभी देखो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो सारे केसेस में मैंने बता दिया कि भाई इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला। अब मैं आपको रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, और आपको खुद से बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अपने हिसाब से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोल ऑफ गिवन, फाइंड मोल ऑफ गिवन। पहला पार्ट पूछ रहा है आपसे, 6 ग्राम HNO3 है। अब ऑनेस्टी के साथ सब लोग करेंगे। 4 ग्राम CaCO3 है। आपको बताना भी है कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा केस यूज हो रहा है। थर्ड, तो इंटू 10⁻⁴ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ, 6.023 इंटू 10⁻⁴ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। फिफ्थ पार्ट, 66.8 लीटर ऑफ NO2 गैस। सिक्स, 24.6 लीटर ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस। ये इतने सारे क्वेश्चन आपको खुद से मेरे को बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा केस यूज। पहले एक बार कर लो सारे बच्चे, इसको अच्छे से करो। हो गया? इतना टाइम लग रहा है यार, फटाफट करना चाहिए। खुद से अपना दिमाग लगाओ, देखो कौन सा केस कौन सा। ये कौन सा मॉड्यूल खोल के रखिए, ये मॉड्यूल कौन सा है? क्यों?
भगा दूंगा। वो जाके उसी में पढ़ो। अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है तो भेज दूंगा उसी में। मैं देख रहा हूँ। हो गया बेटा? कितने लोगों का हो गया सारा पार्ट? हो गया बेटा? तो लोग बहुत स्लो कर रहे हैं। हो गया बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? अरुणिमा कौन है? तुम हो? हो गया बेटा? चलो देखो फटाफट। अब देखते हैं किसका कितना सही है। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, सीखेंगे बेटा। तो देखो पहला बोल रहा है कि 6 ग्राम HNO3 है। इसमें नंबर ऑफ मोल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? केस नंबर 1। क्यों ये होगा? क्योंकि मास दिया हुआ है। सारे बच्चे इधर देखेंगे बोर्ड पे। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो N इक्वल टू गिवन मास 6 डिवाइडेड, देखो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं एक बार फिर से देखो। हाइड्रोजन है मास नंबर 1, नाइट्रोजन है 14, प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा? 48, 12, 13, 63। बोलो बेटा सबका आ गया? तो दिस इज द 6/63। चलो इसको क्या, इतने मोल आ गया। बोलो पहला पार्ट सबका सही होगा। सेकेंड में देखो कौन सा केस। इसमें भी क्या मास दिया हुआ है या नंबर ऑफ पार्टिकल? मास। मास दिया है तो N इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है? 4 डिवाइडेड बाई CaCO3 का मोलर मास। कैसे बताओ? 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना आ जाएगा? 100। तो 4/100, 1/25, ये क्या हो गया? मोल। बोलो ये भी सबका सही होगा। अब आ जाते हैं थर्ड वाले। इसमें क्या मास दिया हुआ है या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है? तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ 2 इंटू 10 बोलो नम 4 डिवाइडेड बाई 6.023, 23। बोलो कितना हो गया? कितना? पहले पावर को सॉल्व कर लो। -20, 19 आ जाएगा ना? तो ये कितना, इसको फिर अलग से सॉल्व कर लो। 2/6 को करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। तो लोग किया है ना, बोल तो रहे सब किया है। कितना आ रहा है बताओ, आंसर बताओ। कितना? 3.01। 3.01 इंटू 10 9 माइनस होगा कि प्लस? ये इतने मोल सबका सेम है, देख लो कोई डाउट? अब इधर आ जाओ। ये भी क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है या मास प्रेजेंट है? तो 6.023 इंटू 10 4। 4
डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻⁻23। इसको सॉल्व करोगे तो कितना? 10⁻⁻19 मोल। सबका देख लो, समझते चलो, लिखते चलो। डन। अब उसके बाद इसके लिए देखते हैं, ये देखो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो N इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, बोलो कितना प्रेजेंट है, 66.8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2.9 मोल। ये वाला लास्ट वाला बताओ, N इक्वल टू 24.6 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना आ गया, 1.09 ये मोल। बोलो बेटा सीख गए। चलो अब बेटा देखो, हमने अभी पहला टॉपिक कवर कर दिया, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर, आर तुमने कभी सुना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? आर की वैल्यू कहीं पे 0.0821 लेते हैं, कहीं पे 0.08321 लेते हैं, कहीं पे 8। ये क्या होता है, कैसे, चलो वो बता दो। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज द यूनिवर्सल, पहले वो आइडियल गैस इक्वेशन डालो, आइडियल गैस इक्वेशन। ये छोटे छोटे टूल्स हम लोग तैयार कर रहे हैं जो आगे चल के यूज होगा। अभी सारी बातें नंबर ऑफ मोल की चल रही है, तो नंबर ऑफ मोल में मैंने बोला कि ये 3 फॉर्मूले रट लो, विद द हेल्प ऑफ दैट 3 फॉर्मूला आप कोई सा भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। लेकिन कभी कभी एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हर जगह आ जाता है। ठीक है, दिस इज द पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये बिना बुलाए हर जगह पहुंच जाता है। तो कभी कभी नंबर ऑफ मोल इसकी हेल्प से भी फाइंड करते हैं। तो एन, एन इज द नंबर ऑफ मोल, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी बाई आर टी। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का एक और फॉर्मूला मिल गया, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें जो पी होता है दिस इज द प्रेशर, वी जो होता है दिस इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। अब बेटा देखो, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पहले इसको लिख लो अच्छे से। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। पी जो होता है वो प्रेशर होता है, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आर की वैल्यू जो होती है, आर इक्वल टू कहीं कहीं 0.0821, ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। और कहीं कहीं आर की वैल्यू 0.08321 लेते हैं, और कहीं कहीं आर की वैल्यू 8.321 लेते हैं। ये कब कौन सी वैल्यू लेते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आर की देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, प्रेशर तुम्हारा दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल पूछेगा। अब ये वाली वैल्यू तीनों में से एक लेनी है। ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर की यूनिट पे। तो प्रेशर की यूनिट क्या क्या हो सकती है बता दो। प्रेशर तुम्हारा या तो एटीएम, या तो बार, या तो पास्कल। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। प्रेशर या तो तुम्हारा एटीएम में होगा, ये बार में होगा, या पास्कल में होगा। मतलब ये देखो हर जगह, ये फिजिक्स में भी ये सब टर्म्स यूज होंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख लो। आर की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये गैस जैसे एच की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻, वैसे ही आर की 3 वैल्यू लेते हैं, 0.0821, 0.08321, 8.321। अब ये कब कौन सी वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
प्रेशर तुम्हारा दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना पड़ेगा, आर की वैल्यू खुद से लेना, टेम्परेचर मैक्सिमम केस में किसमें, केल्विन में लेते हैं। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है टेम्परेचर, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 300 केल्विन। मतलब ध्यान से, अगर डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में चेंज करना है तो +273 करते हैं, ये याद कर लो। ये इतना है, अगर इसको केल्विन में करोगे तो +273, तो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। सब बेसिक चीजें हैं, तुम लोग का एकदम बेसिक गायब है। ये सब क्लास 6 7 में पढ़ाते हैं हम लोग। हम्म। हाँ, कौन सी क्लास में? तू कौन सी क्लास में पढ़ा है ये सब? 9th में पढ़े हो तुम लोग? तब तो आना चाहिए तुम लोग को। हम्म। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। बेटा देखो, फिर से सुनो ध्यान से। ये आर की वैल्यू 3 लेनी है, तो कौन सी कब लेना है ये आपको मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हेडिंग डाल के फिर बताऊंगा। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लिख लिया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग आर से डिफाइन करते, कैपिटल आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बेटा देखो, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 मतलब लेते थे, 3 लेते थे। एक तो 0.0821, फिर उसके बाद 0.08321 और 8.321। कब कैसे लेते हैं ये हम लोग प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहला केस नंबर 1, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो इसमें देखो, प्रेशर की वैल्यू दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल दिया, नंबर ऑफ मोल पूछेगा, आर की वैल्यू खुद से रखोगे, टेम्परेचर दिया रहेगा। तो प्रेशर तुम्हारा किसमें होना चाहिए? एटीएम में। प्रेशर किसमें दिया रहेगा? एटीएम। वॉल्यूम किसमें दिया रहेगा? लीटर में। बहुत ध्यान से देखो, ये नंबर ऑफ मोल है, मोल की यूनिट मोल होती है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? तो आर की वैल्यू तुम लोगे 0.0821। ध्यान से सुनो बेटा, अगर प्रेशर की वैल्यू किसमें दिया हुआ है? एटीएम में, तो आर की वैल्यू कितना लोगे? 0.08। अब इसका यूनिट अगर यहां से डिफाइन करना हो तो क्या हो जाएगा? एटीएम, लीटर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? पर मोल, पर मोल पर केल्विन। देखो, ये यूनिट भी तुमने बना दिया। तो मेन पॉइंट क्या है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर प्रेशर की वैल्यू एटीएम में रहेगा तो आर की वैल्यू ये लेना है बस। अब ये यूनिट भी तुमने लिख दिया उसके टर्म्स में, तो इसको लिखो पॉइंट नंबर 1। आर की वैल्यू का बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप बस डायरेक्ट प्रेशर की वैल्यू देखो किसमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से आर की वैल्यू लो। ये यूनिट कैसे, देखो इसी की हेल्प से डिफाइन कर दिया। इसके लिए एटीएम हो गया, इसके लिए लीटर हो गया, ये डिवाइडेड बाई, इसलिए पर मोल पर केल्विन लिख दिया। 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये पहला केस है। केस नंबर 2, अगर एटीएम की वैल्यू बार में दिया हो, प्रेशर की वैल्यू अगर बार में दिया हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप प्रेशर की वैल्यू किस में दिया हो बेटा? बार में। वॉल्यूम किस में होगा? हमेशा लीटर। और नंबर ऑफ मोल को मोल ही हम लोग बोलते हैं। और टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन।
तो आर की वैल्यू जो लोगे 0.08321। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा खुद से बताइए। बार लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। तो ये हमने दूसरा केस देख लिया। अगर तुम्हारा प्रेशर की वैल्यू बार में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू ये वाली लेनी है। हो गया। थर्ड, अगर प्रेशर की वैल्यू पास्कल में दे देगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब प्रेशर की वैल्यू किसमें है बेटा, पास्कल में। वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर। और ये क्या है, मोल। और टेम्परेचर किसमें होता है, केल्विन। तो आर की वैल्यू लेना है 8.321। यूनिट बताओ क्या हो जाएगा, पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये सारी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। प्रेशर की वैल्यू एटीएम में रहेगी तो ये लेना है, बार में पास्कल। प्रेशर की वैल्यू अगर बार में देगा तो आर की वैल्यू कितनी लोगे, 0.08321। ये छोटे छोटे टूल्स है, एकदम अच्छे से सब कुछ लिखते चलो। आप देखो मोल और ये वाला टर्म्स मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट और थ्योरी वाला पार्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट। मोल वाला सारा फॉर्मूला तो याद हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग इज द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन, बस 2-3 फॉर्मूले होते हैं उस पे, बहुत सारे मॉड्यूल के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक पे आने वाला है। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आज ही कराऊंगा आपके मॉड्यूल का। डन। नेक्स्ट हेडिंग इज द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2-3 फॉर्मूले हैं इस पे। ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता रहा हूं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, अगर आपसे पूछता है कि आप देखो, अभी हमने मोल फाइंड किया है, ठीक है। और क्या फाइंड किया है, मोल अलग अलग केसेस में फाइंड किया है। तो आपसे अगर नंबर ऑफ मोल पूछेगा विथ रिस्पेक्ट टू मास, तो लिखो, पहला लिखो नंबर ऑफ एटम। अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो नंबर ऑफ एटम के लिए एक फॉर्मूला होता है, दिस इज द मोल। मोल के लिए आपको पता है क्या होता है, गिवन मास। सारे बच्चे इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो मोल पहले फाइंड करोगे, मोल के बाद इनटू एन ए। एन ए हर किसी को पता है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिसिटी। ये फॉर्मूला नंबर 1 होता है, मोल इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी। अब देखो इसको कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसी पहले वाले मोल को हम लोग कैसे फाइंड करोगे, बोलो, एन इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। एन ए को कैसे डिफाइन करोगे, बोलो,
6.023 इंटू 10⁻²0। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O है, ध्यान से देखो। तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है टोटल एटॉमिसिटी, मतलब टोटल 3 एटम है तो इसलिए 3 एटॉमिसिटी। वो बोलेगा ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है? 1। हाइड्रोजन का कितना है? 2 बार है तो इसलिए 2। समझ में आ गया एटॉमिसिटी कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल CO2 है तो टोटल एटॉमिसिटी इज द CO2 में 3। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिसिटी है? 2। कार्बन का कितना है? 1। तो वही सेम चीजें है, मोल इस फॉर्मूले से इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बोलेगा टोटल के लिए फाइंड करो तो जो उतना टोटल रहेगा, अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए पूछेगा तो उसको ऐसे कर ले। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको बहुत अच्छे से लिखो। मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम। मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला करके देखो, मैं आपको क्वेश्चन मिल गया एक दो। द नंबर ऑफ सोडियम एटम, दो क्वेश्चन मेरे को मिल चुका है, जल्दी से इसको लिखो। बोलो बेटा, पहला फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? मोल। मोल का मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर। Na आपको पता है एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 होता है। फॉर्मूला नंबर 2, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वही सेम चीज है। सबसे पहले आपको मोल फाइंड करना पड़ेगा। मोल हर किसी को फाइंड करने आता है कि नहीं बेटा? इनटू Na, मोल इंटू Na। बस इसमें यही, मोल इंटू Na इज द नंबर ऑफ मोल। तो मोल कितना हो जाएगा बताओ? गिवन मास, अगर मोल फाइंड करोगे तो दिस इज द N इक्वल टू गिवन मास W बाई M। Na हर किसी को पता है 6.023 इंटू 10⁻20। डन। ये बेटा बस दो फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है PYQ के, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना। पहले एक दो क्वेश्चन मेरे पास है, मैं उसको करा के फिर आपके मॉड्यूल का एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। तो अभी हमने दो फॉर्मूला देखा है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में। नंबर ऑफ एटम क्या होता है? मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? मोल इंटू Na। चलो ठीक। आप देखो एक दो क्वेश्चन लिख लिया। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले ही बता दिया। कम से कम 3 4 क्वेश्चन PYQ में मिलेंगे। वो क्या पूछेगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसका है, वो बोलेगा कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। चलो एक दो क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम करके दे रहा हूं, फिर उसके बाद लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले एक दो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विच हैव मैक्सिमम, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये बोल रहा है कि विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। पहला है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 1 ग्राम CO2 है। सेकेंड 2 ग्राम H2O है। थर्ड 4 ग्राम NO2 है।
4 6 ग्राम CO2 है। चलो पहला क्वेश्चन है, मैं साथ में करूंगा, पहले बस क्वेश्चन लिख के आराम से देखो बोर्ड पे। ये बोल रहा है कि किसमें, चार ऑप्शन दिए हुए, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है। हो गया बेटा? चलो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखो बेटा। तो नंबर ऑफ एटम के लिए एक ही फॉर्मूला बताया गया, क्या बताया गया बोलो? मोल। मोल के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा, इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए, तो बेटा देखो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल। मोल के लिए क्या हो जाएगा बोलो? 1 डिवाइडेड बाई 44। बोलो मोल तो हर किसी को पता चल गया, बोलो। इनटू Na देखो कॉमन है, तो इसलिए हम अपन कैलकुलेशन इजी करने के लिए सब में Na से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं होगा। जिसका मोल इनटू एटॉमिसिटी करेगा उसका Na भी क्या होगा बोलो? सब में कॉमन हो जाएगा, इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी 3, तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो। 1/44 इंटू 3। इसी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले इस बार कर लो फिर आराम से करना। इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो? 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 3। और इसके लिए कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 14 और ये 32, 14 प्लस 32, तो 4 2 6 3 1 4, 46। 46 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 3, नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट है। पहले ये 3 करो, चलो फटाफट। कैलकुलेशन करो बेटा, जल्दी बताओ। तो 1/44 इंटू 3 करना है। कितना रहा है? किसी को हो रहा है? अरे तो इसको Na को कॉमन लेके करना, तूने मल्टीप्लाई करके किया है क्या? जितना आएगा इंटू Na लिख देंगे। अरे बस इसको करो तुम लोग, 1/44 इंटू 3 करो। करो जल्दी। 0.068 इंटू Na। डन? सही है ना? चलो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। 2/18 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 3 छत्री का 18। 0.Na। अब इसी तरह इसके लिए बोलो, 3 है और ये 46 है, कितना हो जाएगा बोलो तुम लोग? 0.26 Na। अब इसी तरह इसको करो, ये 6 डिवाइडेड बाई CO2 है 44 इंटू Na इंटू 3, कितना हो जाएगा बताओ? सब में Na से मल्टीप्लाई कर देना। 0.27 Na। सबका सेम है, देख लो। मुझे पता है कैलकुलेटर से किए हो तुम लोग। सबका सेम है। आप देखो तो ग्रेटर कौन सा, सबसे ग्रेटर कौन सा है? 0.068, 0.3, 0.26, 0.27। सबसे ग्रेटर कौन सा है? 0. ये मैक्सिमम हो गया, बस ऐसे ही पूछ। चलो एक क्वेश्चन और मेरे आपके मॉड्यूल का, इसको कराते हैं। इसको पहले अच्छे से लिख लो, ये कैसे करना। डन? आपके मॉड्यूल में देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे है, मैं आपको एक दो कराता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, वही सेम है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम या ग्रेटेस्ट
नंबर। नेक्स्ट पेज पे चलें। देखो थोड़ा मैथमेटिकल है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तभी, क्योंकि इसमें दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, मैथ्स है बस। और मैथ्स आपका कितना अच्छा है ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि वही सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटेस्ट, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें भी देखो Na को कॉमन लेके रखा करो, Na को अगर पुट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। पहला जो दिया हुआ है 1 ग्राम C4H10 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 1 ग्राम N2 दिया हुआ, थर्ड 1 ग्राम सिल्वर दिया हुआ है, फोर्थ 1 ग्राम H2O दिया हुआ। Ag का 108 होता है, हो जाएगा बेटा। कौन सा C4H10 है, क्या बोल रहे हो? चलो पहले कॉन्सेप्ट को समझो फिर उसको, पहले क्वेश्चन अच्छे से लिखो। नंबर ऑफ एटम किसमें मैक्सिमम होगा, तो सबसे पहले मोल फाइंड करो इंटू Na इंटू एटॉम। Na को Na लेके चलना है, कोई वैल्यू नहीं पुट करना है। आपके मॉड्यूल में है तो इजी है। कैलकुलेशन इतना फास्ट कैसे कर रहे हो? हाँ? तुम लोग भी कुछ अपना टैलेंट दिखाओगे। बोलो टैलेंट दिखाओ तुम लोग। अब देखो बेटा, सारे बच्चे पहले लिखना बंद करो अब, जो लिखेगा उसकी पिटाई होगी। पहले बोर्ड पे देखो, बस छापने में तुम लोग पड़े रहते हो। इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पीवाईक्यू में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ये बोल रहा है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा, तो नंबर ऑफ एटम के लिए एक ही फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। तो अब सारे बच्चे कोई लिखेगा नहीं, बस यहाँ पे देखते रहो। तो पहले के लिए देखो नंबर ऑफ, पहले मोल फाइंड कर ले। मोल के लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो 12 इंटू 4 58 प्लस H बार चौकट 48 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 50। डन। तो 1 बाई कितना हो जाएगा, इंटो, इंटू बोलो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा बेटा। ऐ पहले बिल्कुल शांत हो जाओ तुम लोग, कोई नहीं बोलेगा, तुम लोग तुम सब्जी मंडी बना के रखा है। अभी मैं मना किया लेकिन कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बस एक बार चीजों को समझो। ये देखो, नंबर ऑफ मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। तो एटॉमिक 4 और 10 14 हो जाएगा 14। अभी ऐसे करके पूरा लिख लो, फिर अपने आप समझ। ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/28। देखो बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, इसमें कितना हो जाएगा, दो। इतना टाइम लग रहा है। ये देखो इसके लिए बोलो 1/10 इंटू इंटू एटॉमिसिटी। अब ये इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/18। वेरी गुड।
इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी 3। ये तो देखो कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला देखो 1/58 इंटू 14 है, 0.24 Na। अब उसी तरह इसके लिए देखो 1/20, 0.07 Na। और ये वाला कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 1/108 Na। और ये कितना हो जाएगा बोलो, और वन ये 3 है, 3। 1/कितना हो जाएगा, 1/6 Na। आप बोलो सबसे ग्रेटर कौन सा है, 1/6 है ना, तो 6 दूना तक 12। अरे फर्स्ट होगा देखो, तो तुम लोग का मैथ्स एकदम स्पॉन्टेनियस हुआ मैथ्स है तो लोग का। कौन सा होगा बोलो, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब देखो PYQ में भी दिखाता हूं तुम लोग को, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट होगा भाई। लेकिन मानना पड़ेगा मैथ्स कुछ बच्चों का बहुत स्ट्रांग है ना। देखो एक क्वेश्चन और मिल गया, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे तो इसको इरेज करो बेटा, लिख लो अच्छे से। एक और क्वेश्चन मिला है 76, पेज नंबर 76, सारे बच्चे खोलो पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 1। ये खुद से करोगे, ये क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल मोल इंटू Na हो जाएगा ना बेटा, किसमें ग्रेटर आएगा वही हो जाएगा आंसर। पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 18 मोल्स ऑफ वाटर। ये तो बहुत आसान है, इसको चलो साथ। विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पहला क्या दिया हुआ है बेटा, बोलो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, बोल फटो। 18 मोल ऑफ H2O। दूसरा क्या है, 18 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। थर्ड ऑप्शन 1.8 ग्राम H2O। और फोर्थ 18 ग्राम। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका इससे सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, मोल इंटू Na। अब देखो बेटा, तो ये मोल दिया, खुद से दिमाग लगाओ पहले, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद से दिमाग लगाओ सब। मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसको कुछ भी चेंज करना नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही फाइंड है, उसको उतना ही मानना है। 18 मोल ऑफ H2O है, 18 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, 1.8 ग्राम ऑफ H2O है, 18 ग्राम H2O। मॉलिक्यूल के लिए मोल इंटू Na। बोलो
अरे तो लो तुक्का मार रहा है भाई, तुक्का मत मार, ठीक है। इधर देखो, सारे बच्चे एक बार फिर से देखो, मॉलिक्यूल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोल इंटू एन ए। तो पहले केसेस में मोल तो दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें इंटू एन ए, तो 18 एन ए इसका लिख सकते हैं क्या, बोलो, इसका काम खत्म। अब उसी तरह दूसरे का, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, कितने हो जाएंगे 18। मॉलिक्यूल फाइंड करना है, ऑलरेडी बोला है 18 मॉलिक्यूल ऑफ H2, कोई चेंज नहीं किया। अब उसके बाद थर्ड, ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मास की हेल्प से मोल फाइंड कर ले, 1.8 डिवाइडेड बाई 18, कितना हो गया 0.1। तो 0.1 इंटू एन ए, बोलो कोई दिक्कत है क्या, मोल इंटू एन ए इसके लिए भी हो गया। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 डिवाइडेड बाई 18, अब इंटू एन ए, तो इसके लिए कितना आ गया 1 एन ए। तो बोलो सबसे ग्रेटर कौन सा है, फर्स्ट देखो, जो डाउट है पूछो। ये देखो ऑलरेडी 18 मॉलिक्यूल दिया, मतलब मॉलिक्यूल ये फाइंड कर रखा है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। वो तो नंबर ऑफ एटम देखो फिर वही दिक्कत है, सब कुछ पढ़ा दिया चिल्ला चिल्ला के। नंबर ऑफ एटम में एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई होता था, मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, मोल इंटू एन ए। वो अगर वो नंबर ऑफ एटम पूछता है तब उसके लिए करते हैं ना, समझ में आ गया ना बेटा। तो कितना इजी क्वेश्चन है मॉड्यूल का है, इसको लिख लो अच्छे से। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा। एक दो होमवर्क दे देता हूं आपको, देना, पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन टिक करा देता हूं आपको। जितना बस ये टॉपिक पढ़े हो उसी पे एक दो क्वेश्चन टिक करो। देखो मिल गया 2024, सारे बच्चे पेज नंबर 81, ये देखो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है। पीवाईक्यू डायरेक्ट एकदम क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, इसमें जो करना है क्वेश्चन नंबर 3 एकदम डायरेक्ट क्लास नोट्स का, इक्वल नंबर ऑफ एटम, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 8, ये डायरेक्ट क्लास 2 और 8 तो डायरेक्ट क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, देख लो एकदम। ये कब आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है सर, 2020 में आया हुआ है, और 2024 में, देखो डायरेक्ट ये 2024 का क्वेश्चन है बेटा। ये देखो मैंने बोला था ना कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2020 का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट 2020 वाले में बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, और इसमें वो बोल रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, मोल इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, दोनों क्वेश्चन हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। अब देख लो डायरेक्ट, मैंने बोला था ना कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन नंबर 8 तो हो ही गया है, और 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, अभी हमने किया है, ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब देख लो तुम। आज के टॉपिक का वैल्यू देखो कि पीवाईक्यू में 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, ये 2018 में आया हुआ है, 2020 में, 2024, और सारे केसेस में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा हुआ। क्लियर बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से कर लेना। 1 2 3 4 क्वेश्चन होमवर्क है।